जंगल में जीवित रहने के लिए केवल ताकत ही नहीं बल्कि चतुराई और सूझबूझ की भी जरूरत होती है। एक सियार ने इसी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए एक मृत हाथी को अपना भोजन बनाने की अनूठी योजना बनाई। यह कहानी हमें बताती है कि किस प्रकार सही अवसर और चालाकी से मुश्किल परिस्थिति का समाधान निकाला जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ रहस्य, रोमांच और मनोरंजन से भरपूर कहानियों की पोटली में से एक और रोचक कहानी के साथ। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। इस कहानी के माध्यम से आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। कहानी के दौरान हम ग्रामर, टेंस, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन सभी कुछ को बहुत ही आसान भाषा में कवर करते जाएंगे। यकीन मानिए आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की रोचक कहानी का टाइटल है द जैकल सेव्स हिज मील। जैकल मतलब होता है सियार, गीदड़, सेव्स बचाता है, सेव मतलब बचाना, सुरक्षित करना, हिज अपना या उसका, मील मील मतलब होता है भोजन। तो इसका अनुवाद क्या हुआ है कि एक सियार अपना भोजन बचाता है। डीप इन द जंगल, घने जंगलों में, डीप डीप मतलब गहरा, प्रगाढ़, गहन, घना होता है ना। तो घने जंगल में, जंगल मतलब जंगल ही बोल सकते हैं, वन भी बोल सकते हैं। अ जैकल फाउंड अ डेड एलिफेंट। एक सियार पाया, फाइंड का फाउंड हुआ ना, फाइंड मतलब मिलना, पाना। तो एक सियार पाया एक मरा हुआ, डेड मतलब मरा हुआ, एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी, एक मरा हुआ हाथी पाया। बट ही कुड नॉट pierce the elephant's thick skin and eat it। लेकिन he could not pierce मतलब होता है बेधना, घुसाना, धसाना, छेदना। किसी को फाड़ते छेदते हैं ना, किसी के अंदर घुसाते हैं, उसको पियर्स बोलते हैं। तो वह हाथी के मोटे चमड़े को बेध नहीं पाया, बेध नहीं सका, कुड नॉट नहीं सका, और खा नहीं सका इसे, ईट इट, और इसे खा नहीं सका। वह पा तो गया उसको, मरे हुए हाथी को, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी मोटी थी, थिक, थिक मतलब होता है मोटा, स्किन, स्किन मतलब चमड़ी। तो हाथी की चमड़ी इतनी मोटी थी कि उसको बेध नहीं पाता है, उसको फाड़ नहीं पाता है, क्योंकि हाथी की चमड़ी बहुत मोटी होती है। सून शीघ्र ही, सून मतलब शीघ्र ही, तुरंत। अ लायन वॉक्ड बाय, एक शेर वहां से गुजरा। वॉक, वॉक मतलब टहलना, चलना, जाना, चहलकदमी करते हुए जाना कहीं पे। बाय, बाय मतलब से, तक, द्वारा, ये तो होता ही है, के पास, की ओर, से होकर, तो वहां से होकर एक शेर गुजरा। द जैकल सैड, अब सियार बोला, जो गीदड़ था उसने बोला, योर मैजेस्टी, महाराज, योर मैजेस्टी मतलब होता है महाराज, आई हैव बीन गार्डिंग योर मील, मैं आपके भोजन की रखवाली कर रहा हूँ। गार्डिंग, गार्डिंग मतलब होता है रखवाली करना, रक्षा करना, पहरा देना। तो मैं आपके भोजन का रखवाली कर रहा हूँ। हैव बीन लगाना यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया, क्योंकि वहीं पे हैव बीन लगता है ना, हेल्पिंग वर्ब। तो बोल रहा है द लायन रिप्लाइड, इस पर जो शेर था उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आई डू नॉट ईट एनिमल्स किल्ड बाई अदर्स, मैं नहीं खाता हूँ एनिमल्स, जानवरों को, किल्ड जो मारा गया है, बाय अदर्स दूसरों के द्वारा, दूसरों के द्वारा मारे गए जानवरों को मैं नहीं खाता हूँ। ये जो है ना, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। फीस्ट ऑन इट, इसका दावत उड़ाओ। फीस्ट, फीस्ट मतलब होता है दावत उड़ाना, भोज करना। तो तुम इसका दावत उड़ाओ, मैं नहीं खाता हूँ। द लायन वेंट अवे, फिर यह कहता हुआ जो शेर था, वेंट अवे चला गया, गो का वेंट हुआ ना, तो शेर चला गया। द जैकल वांटेड समवन टू पियर्स द एलिफेंट्स स्किन सो दैट ही माइट ईट इट। अब जो जैकल था, गीदड़, वह चाहता था, वांटेड चाहता था कि कोई टू पियर्स, इसको बेध दे, इसको फाड़ दे, द एलिफेंट्स स्किन, हाथी के चमड़े को कोई फाड़ दे, ताकि, सो दैट, सो दैट एक साथ देखेंगे ना तो उसका मतलब होता है ताकि,
ही माइट ईट इट, वह इसे खा सके। माइट, माइट मतलब सकना होता है, माइट मतलब पराक्रम, शक्ति, ये भी होता है ना, वो नाउन में होता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब में माइट मतलब होता है सका, सके, सकता था। तो ताकि वह इसे खा सके इसलिए वो चाहता था कि कोई इसको फाड़ देता। सून, शीघ्र ही, तुरंत। उसके बाद अ लेपर्ड केम देयर, एक तेंदुआ वहां आया। कम का केम हुआ है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। तो एक तेंदुआ आया, लेपर्ड मतलब तेंदुआ वहां पे आया। द जैकल सैड, अब गीदड़ ने उससे कहा, किंग लायन किल्ड दिस एलिफेंट, राजा शेर, जो जंगल का राजा शेर है, इसको मारा है, इस एलिफेंट को, हाथी को, किल्ड मारा। ही हैज गॉन टू गेट हिज फैमिली, वह जा चुके हैं, वो गए हुए हैं, गेट हिज फैमिली, अपने परिवार को लाने। गेट मतलब तो बहुत सारा चीज होता है ना, होना, जाना, पाना, कमाना, तो इसका मतलब हो गया कि वह अपने परिवार को लेने गए हुए हैं। ये हैज़ गॉन लगा हुआ है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। तो गॉन थर्ड फॉर्म है ना, तीसरा रूप है वर्ब का, तो ये लगा हुआ है, यानी चुका है, लिया है, किया है, दिया है, गए हैं। तो फैमिली को लेने वो गए हुए हैं। फीस्ट ऑन इट, इसका दावत उड़ाओ, तुम इसको खाओ इसको। अनटिल ही रिटर्न, जब तक, अनटिल मतलब होता है जब तक, तब तक, उस समय तक। ही रिटर्न्स, वह वापस ना आ जाए। रिटर्न मतलब वापस आना, तो जब तक वो वापस नहीं आ जाते हैं तुम इसको खाओ, वो बोल रहा है। द लायन विल किल मी सैड द लेपर्ड, अब उस तेंदुए ने कहा कि शेर मुझे मार डालेगा। विल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, वहां पे विल, गागेगी लगता है ना, तो बोल रहा है कि शेर मुझे देखेगा खाते हुए तो मार डालेगा मेरे को। तो जैकल सैड, द जैकल सैड, फिर उस गीदड़ ने कहा, गो अहेड, आगे बढ़ो, गो अहेड, आगे बढ़ो, एंड फीस्ट ऑन इट, और इसकी दावत उड़ाओ, इसका मजा लो, इसको खाओ। आई विल सिग्नल वेन ही इज नियर, मैं तुम्हें संकेत दे दूंगा जब, वेन मतलब कब, जब, जबकि होता है ना, तो जब ही इज नियर, जब वह पास आएंगे, जब वह पास रहेंगे तब मैं तुमको एक संकेत दे दूंगा कि वो आ रहे हैं, तो तुम भाग जाना। द लेपर्ड हैड बेयरली बिटेन इनटू द elephant's flesh when the jackal signaled that the lion was approaching. The leopard had barely bitten, barely मतलब होता है मुश्किल से, मात्र, केवल, थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत ही वह बिटेन काटा था। बाइट, बीट, बिटेन, बाइट का तीसरा रूप हुआ है ना, बाइट मतलब काटना, दांत से काटना, कुतरना, बीट मतलब काटा, बिटेन काट चुका, जब थोड़ा सा ही वो काटा था। इनटू द एलिफेंट्स फ्लैश, फ्लैश मतलब होता है मांस, हाड़ मांस, तो हाथी के मांस को मुश्किल से थोड़ा ही काटा था। वेन, तभी द जैकल सिग्नल्ड, जैकल ने संकेत दे दिया। क्या संकेत दे दिया? की, दैट मतलब वह होता है, दैट मतलब जो होता है, दैट मतलब की भी होता है ना, तो हमें अनुवाद कैसे करना है, किसी सेंटेंस से मेल खाता हुआ जो अनुवाद रहेगा उसी से करते हैं हम। तो यहाँ पर होगा कि वो सिग्नल दे दिया कि द लायन वाज अप्रोचिंग, अप्रोच मतलब आना, समीप आना, पहुंचना, तो लायन समीप आ रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है और अप्रोच में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो यानी रहा था, तो शेर आ रहा था ऐसा वो संकेत दे दिया उसको। अब उसके बाद द लेपर्ड स्प्रिंटेड अवे, अब यही सुना, जैसे ही देखा इशारा तो स्प्रिंटेड अवे, जो तेंदुआ था वह तेजी से भाग गया। स्प्रिंट मतलब होता है तेजी से दौड़ना, सरपट भागना, तो सरपट भाग गया वो डर से कि कहीं मार न दे। अब जो है द जैकल सैट डाउन, जैकल अब गीदड़ वहां पे आराम से बैठ गया। सिट का सेट हुआ ना, सिट मतलब बैठना, सेट मतलब बैठा, तो वहां पे नीचे बैठ गया और एंड enjoyed his meal, और उसके बाद अपने भोजन का आनंद लेने लगा। मतलब उसने अपनी बुद्धिमानी से शेर को भी चकमा दे दिया और उसके बाद हाथी की मोटी खाल को तेंदुए से फड़वा कर और उसके बाद खुद मजा लेने लगा। तो अपनी बुद्धि से
उसने ये बहुत ही शानदार भोजन दावत पाया है ना। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से कठिन परिस्थितियों का भी सामना बड़ी ही सरलता से किया जा सकता है। केवल ताकत ही नहीं बल्कि समझदारी और सही समय पर योजना बनाना सफलता का अचूक मंत्र होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए चालाकी और धैर्य की जरूरत होती है। सीआर ने जल्दबाजी नहीं की बल्कि सही मौके का इंतजार किया और दूसरों की मदद से अपने काम को अंजाम दिया। इसके अलावा ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी दूसरों पर निर्भरता और उसका सही उपयोग भी हमारे फायदे में हो सकता है, बशर्ते हम परिस्थिति को सही ढंग से संभालें। तो कहानी में दी गई सीख को अपने जीवन में अमल में लाइए और सफलता की बुलंदियों को छूइए। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।